बाहर आना। क्या तो से बंधनों से, तमाम प्रकार का बंधन होंगे, बीमारी का, लड़ाई का, नशा का, ये तमाम प्रकार का बंधन होगा। उस बंधन से बाहर निकलना है। हम सब यीशु मसीह के जन्म के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह जब नहीं आया था 700 साल पहले क्या हुआ था? भविष्यवाणी हुआ था यीशु मसीह के बारे में कि वो कैसा होगा, कहाँ आएगा, किसके कोख से आएगा, उस क्या करेगा, सारी बातों को क्या कर दिया गया था? बता दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारी बातों को क्या कर दिया गया था? बता दिया कि वो कहाँ आएगा, क्या करेगा, कितना दिन रहेगा, उसका मकसद क्या है, सारी बातों को पहले से भविष्यवाणी करके बता दिया गया है। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा इस बातों को हम आपको देना चाहते हैं कि आप समझिए, क्योंकि अगर नहीं समझ पाएंगे तो ये जो चल रहा है लेंट महीना या कहीं महाउपवास का समय जो चल रहा है भाई सही रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आइए वचन से पढ़िए, एक वचन निकालें, मरकुस 11 अध्याय 1 और 2 पद पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट, हालेलुया, कहाँ पे? जब यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए। जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास और आए तो बैतनिय्याह के पास, यहाँ पर क्लियर है कहाँ आए ना, आए तब उसने अपने चेलों में से, बट यीशु मसीह अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ। उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, बाधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल लाओ, उसे खोल लाओ। जोरदार बोला हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से। और आप जानते हैं कि ये यीशु मसीह जब 23 साल का हुआ, अपनी सेवा को शुरू किया, जब उसने 33 साल या 33.5 साल कहिए, जब उस अथवा में आया अपना आखिरी बात को पूरा करने के लिए, ये बात अपने चेलों से कह रहा है, अभी जाओ वहां गधा का बच्ची बना है, उसको क्या करना है? छोड़ के लेके आओ। यीशु मसीह अगर आप यहाँ तो देखेंगे तैयारी का समय है, और यहाँ पर देखेंगे तो जुलूस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अभी यीशु मसीह ये बातें बता रहा है और जानते हैं तैयारी जुलूस का है। और यीशु मसीह को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मरने के लिए। अब थोड़ा सा आप सोचिए, अगर किसी को पता होगा कि मैं मरने वाला हूँ, वो बंदा जुलूस निकालेगा क्या? मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, निकालेगा? बोलिए। अगर जो बंदा मरने वाला है वो जुलूस निकालेगा अपना? नहीं भैया आप दिखागा मरने वाले जुलूस निकालेगा? नहीं करके नहीं निकालेगा। हाँ, अगर उसको कहा जाए आप इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, निकालेगा जो जुलूस और बोलेगा जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेगा। सुनिए सुनिए, इसमें ताली बजाने की बात नहीं है, समझने का बात है। हालेलुया। हाँ, जिनको सोचे कि मेरा ये होगा, मैं ये जीत जाऊंगा, ऐसे करूंगा, तो जुलूस निकाल कर अपना जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, लेकिन मरने के लिए कोई जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं बोला। लेकिन मेरा यीशु मसीह, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह मरने के लिए वो जुलूस जो निकाला जा रहा है, उसकी तैयारी में जो बातें हैं, वो बातें को क्या कर रहा है? बताया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उन्होंने कहा कि जुलूस निकालने के बाद तैयारी हो रही है और ये बातों को बताया जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा जाओ, सामने वाले गांव में 2 जन को भेजा। क्या बदा है? गाधे का बच्चा बदा है। हालेलुया, हालेलुया।
और उसे क्या करो, खोल के लेके आओ। हालेलुया। खोल के लेके क्या बना है, गधे का बच्चा बना हुआ है। और उन्होंने बोला अभी 4 पद उसका पढ़िए, अभी उसका 4 पद पढ़िए। उन्होंने उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। कहाँ पाया? चौक में बंधा हुआ उसको पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे यह क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जब यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया। हालेलुया। बस। अभी देखो चौथा पद में अगर आप पढ़ेंगे और सुसमाचार पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने बोला जाओ उसको खोलो। अगर खोलते समय तुमसे कोई पूछेगा तो कह देना स्वामी के या प्रभु के काम के लिए है। कहाँ बता है? चौक में बता। क्या है? गधे का बच्चा जो है बदी है। अब समझो, आप सोचो, थोड़ा विचारो, ये गधी का बच्चे के बारे में भी क्या योजना था पहले से। हालेलुया। सुनना ध्यान से, क्या योजना था पहले से। अभी ये गधी का बच्चे के बारे में भी अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो 600 साल पहले भविष्यवाणी हुआ था। हालेलुया। कई साल? 600 साल पहले उस गधी के बच्चे के बारे में भी बोला गया था, भविष्यवाणी हुआ था। ध्यान से सुनना, अगर आज का संदेश अगर आपके जीवन में पल जाए, आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे देंगे। हालेलुया। तो वो गधी का बच्चा पुराने नियम में अगर आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखा है जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय 9 पद पढ़े, वहां क्या बताया जा रहा है? हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। उद्धार देने वाला, हाँ, पाया हुआ है। वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। देखो, अभी ये गधी के बच्चे को भी या गधा को भी पता नहीं है चौक में बंधा है, दाएं जाएंगे कि बाएं जाएंगे, उसको कुछ भी पता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? देखो, इतनी कम आवाज आ रही, सुन रहे हैं? जब आप बोलते हैं तो मुझे लगता है आप यहीं पर हैं। ये भविष्यवाणी पहले से भी बताई गई है और इधर यीशु मसीह जो बातें बताई गई है, क्योंकि अभी वो जब यीशु मसीह बताता है उसको लेके आओ, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? यरूशलेम जाना है। हालेलुया। जाना और उस पर चढ़ के जाना, मतलब राजा होके वो बैठ के, मतलब अभी पुराने नियम पढ़े तो गधे के बच्चे गधे पर जो चढ़ के जाता था राजा के लिए वो होता था। अभी तो गधा पे तो बैठ के जाएंगे नहीं, राजा के लिए कुछ दूसरा वाला चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से एक संदेश जो निकाल के बताना चाहता हूँ, उस बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा और जब समझ जाएंगे ना तो आज ही मैंने बोला कि आज का वचन आपके लिए होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि मैंने बताया कि 400 साल पहले ये भविष्यवाणी हुआ है और ये गधा जो है बंधा हुआ था, बट इसको पता नहीं है हम दाएं जाएंगे कि बाएं जाएंगे। ऐसे ही हालत आज के लोगों का भी है। हालेलुया। ऐसे ही हालत आज के हाँ भैया, हम आ गए हैं दुनिया में, दाएं जाएंगे कि बाएं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये वाला बात किसी को पता नहीं है। हालेलुया। किसी को भी पता नहीं है। लेकिन उस गधे को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब बाइबल पढ़ेंगे तो पता चला 600 साल पहले से उसको भविष्यवाणी हो चुकी थी, इसीलिए कुछ खास मकसद के लिए वो आया था।
हालेलुया। और मैं भी कहता हूं आपको भी पता नहीं होना चाहिए कि सचमुच में हम लोग कहाँ के हैं, किस कौम में चले गए हैं, मेरा नाम ये करके है, ऐसा आपको पता नहीं होगा कि कोई जानता है कि नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। आप दिल्ली से हो, खाना कलकत्ता से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, कहां से भी हो, लेकिन मैं बताया ये आज का दुनिया का हालत यही है। उनको नहीं पता किधर चलना है, दाएं चलना बाएं चलना, कहां जाना है मालूम नहीं करके वो ऐसे घूम रहे गधे की तरह बांधे हुए हैं। हालेलुया, बांधे हुए हैं। और मैं समझा क्या रहा हूं, उस बंधन से क्या करना है, छूटना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपको पता चलेगा हालत यही है, लेकिन मेरे प्रिय आप करके सोचते होंगे हमेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं ये कौम में हूँ, मैं इस वाले में हूँ, तो ये कैसे पता चलेगा? परमेश्वर, मैं कहता परमेश्वर एक एक जन का नाम याद करके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने दुनिया में आए हैं, खुदा बाप परमेश्वर ने एक बात बोला, पढ़िए जल्दी से, आप नहीं जानते हो लेकिन परमेश्वर जानता। पढ़िए इफिसी 1 अध्याय का 4 पद। ऐसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, कब से? जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि, उसने क्या कर लिया? चुने, बस बस बस। इसका मतलब है आप जानते नहीं होंगे, आप ये जानते हो मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, मेरा नाम ये है, ये करके अलग अलग बातें सोचते होंगे, ये बात परमेश्वर नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं, वो बाइबल बताती है आपको पैदा होने से या जगत का उत्पत्ति होने से पहले से परमेश्वर ने क्या कर लिया है? जोर से तले जाकर बात करें, पहले से चुन लिया है। लेकिन हमारी हालत हुई गाधे के तरह, मालूम नहीं है, चौक में बंधे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो कभी गाली गलौज करते तो कहते हैं किसका बच्चा है ये, ध्यान से समझना, अभी समझना पड़ेगा। हालेलुया। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई भी तो बता रही है मेरे प्रियो, जगत को उत्पत्ति, जिसका मतलब परमेश्वर आपको जगत के उत्पत्ति से चुना है, उसका कुछ न कुछ आपके प्रति योजना है, योजना है। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ संसार में जितनी चीजें हैं, जितनी जानवर है, जितना फल है, फूल है, सबका अलग अलग योजना है। लेकिन खुदावन ने हमें भी तो बनाया था, भेजा था दुनिया में, कुछ योजना था। इसलिए गधे को मालूम नहीं था, लेकिन गधे का भी एक योजना था। धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। तो अभी क्या है मालूम नहीं, इसलिए 4 पद में उधर जब पढ़े थे तो लिखा है जाना, पढ़े थे ना अभी 4 पद में पढ़े थे ना, जाना। अब 2 लोग करके जाना, जब छोड़ने के लिए जाना, कोई पूछेगा कि क्यों छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, बस कह देना स्वामी के लिए इसका जरूरत है। तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, स्वामी के लिए ले जाओ भैया। इसलिए गाधे को मालूम चलेगा कब, बाद में, लेकिन अभी उसको मालूम स्वामी के लिए, काम के लिए, स्वामी के काम के लिए योजना है। खुदावन आपको भी बनाया है परमेश्वर की योजना के लिए। लेकिन परमेश्वर ने बनाया, योजना बनाया कुछ करने के लिए, लेकिन हम पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ है, चौक में है, चौराहे पर है, कहाँ है? हालेलुया। कहाँ है, किधर घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं है। ये इसीलिए क्या है, सब के सब क्या है, बंधे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग दारू में बंधे हैं, कुछ लोग खैनी में बंधे हैं, तमाम बातों में क्या है, बंधे हैं। कौन लोग? गाधे लोग। उस गधे को तो मालूम नहीं था, लेकिन वो भी इसको पैदा किया है, बनाया गया, तो उसकी योजना है। आपको भी पहले से परमेश्वर चुना है, योजना है, लेकिन हम लोग योजना को भूल के हम अलग अलग बातों में बंध चुके हैं। हालेलुया। वो गधा बंधा था रस्सी में, मालूम नहीं कि किधर जाना है। आज परमेश्वर बताया उसको योजना है, खुदा ने आपको भी बनाया, योजना है, लेकिन हम अलग अलग रीति से क्या हो चुके हैं, बंध गए हैं। और मैं टॉपिक क्या है, हाँ, कुछ लोग मोबाइल में बंध गए हैं, कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा मैं देखता हूँ मेहंदी में, अलग अलग उनका ध्यान बस उधर ही रहेगा। बहुत प्रकार का बंधन है, बंध चुके हैं लोग।
उनको और ध्यान नहीं, उनको मालूम नहीं है खुदा ने आपको चुना है उस योजना के तहत में आपको तैयार। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो विशेष अनुग्रह वाले हैं उनको खुदा ने अपने लहू से खरीद लिया है। वो महिमा समान अनुग्रह में सब आ जाए बाबा, सब आ जाए। हालेलुया। समान अनुग्रह में सब आ जाएगा। वो भी बोलेगा मैं भी हालेलुया करता हूँ, मैं भी तो जाता हूँ, लेकिन वो सामान्य वाला वो कभी आउट हो जाएगा। लेकिन विशेष वाला उसका योजना है। इसलिए मैंने बोला साथ साथ वो बधे थे। अभी बहुत सारे लोग अलग 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 अलग, कुछ लोग इंस्टाग्राम में बधे हैं। इंस्टाग्राम बोलते क्या बोलते हैं? हाँ। फेसबुक में बधे हैं, हाँ या ना? बहुत लोग, हमें तो मालूम नहीं है। कुछ लोग बोलते सर आपको नहीं मालूम। नहीं, अच्छा है कि नहीं मालूम है। सच बता रहा हूँ, मेरा तो व्हाट्सएप भी गड़बड़ा जाता तो जाता था भैया। अभी तो मैं एक दिन मेरा कुछ गड़बड़ा गया, हम अपने बेटे सामने से बोला देखो तो ये क्या है, इसमें कैसे होगा, वो जैसे टिप करके सही कर दिया। मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग बधे हैं, अलग अलग बधे हैं, तमाम बधे हैं। कुछ लोग शिकवा शिकायत में तमाम प्रकार के, मैंने क्या बोला, बंधन में बधे हैं। गधे तो हैं लेकिन बधे हैं, लेकिन मालूम नहीं है उनको चुन लिया है पैदा होने से पहले, उत्पत्ति से पहले चुन लिया कुछ योजना। और मैं बताना चाहता हूँ धरती पर जितने मनुष्य है खुदा ने अपनी योजना के लिए बनाया, लेकिन योजना मालूम नहीं है, वो कौनो रास्ता पकड़ लिए घूम रहे हैं। सोच लो आजकल की हालत यही है। लेकिन मैं आपसे बताऊंगा, अरे आप ही का नहीं, बाइबल बताती है। बाइबल में एक व्यक्ति चिल्ला रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति चिल्ला रहा, क्या चिल्ला रहा थोड़ा पढ़िए उसको। रोमियो 7 अध्याय का 15 पद पढ़िए। जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। क्या? जो मैं करता हूँ उसको मैं नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं करता, वह नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, पर जिसे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। अभी रुको, यो भी एक प्रभु का दास है, वो भी चिल्ला रहा, आवाज दे रहा है। 19-20 पढ़िए, 19-20। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिस बुराई का इच्छा नहीं करता वही करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। क्या सुरती खाने का मन तो नहीं करता, लेकिन खा लेता हूँ। क्यों? कि अंदर कौन बसा है। नशा करने का नहीं मन है, कर देता हूं। कौन बसा है? ये सबके सब मैं क्या बताया, योजना थी गधे की। वो उसको मालूम नहीं था कि हमारे लिए तो 700 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। मैं चौक में बैठ करके इधर गधे बना हुआ, मैं इधर उधर फेंक रहा, क्या होगा, किस बात के लिए मैं आया हूँ। लेकिन उसकी भी एक योजना थी, 700 पहले भविष्यवाणी हुई थी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी हालत वैसे ही थी। आप क्या क्या सोचते थे, एक खुदा बाप उत्पत्ति से पहले आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस बात को हम समझ जाएंगे कि नहीं, उत्पत्ति से पहले खुदा ने मुझे चुना है अपनी योजना के लिए, तो हम ना तो दाएं ना तो बाएं, सीधा केवल यीशु मसीह को जाने पाए। लेकिन कोई अलग 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 जाके अलग, आप समझो, आप समझदार समझिए, बद चुके हैं। पता नहीं कहाँ का अलग अलग मार्ग अपना बद चुके हैं। छूटने का कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। मत सोचिए कि नहीं हम प्रभु की महिमा करता हूँ पहुंच जाऊंगा वहां। नारे बाबा, गधे पर जब यीशु बैठा तब यरूशलेम पहुंचा, और यीशु आपके ऊपर बैठेगा तब सियोन में पहुंचेंगे, तब आप स्वर्ग जा पाएंगे। नहीं तो प्रयास कर लो पहुंचने वाले नहीं होगा आपके चाहने से। हालेलुया।
चाहने से भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं प्रयास करिए, हर संडे को ध्यान दीजिए। अकेले हैं, धन्यवाद कर रहा हूं, वो भी हल्का फुल्का है, ऊपरी मन से है। बाप रे बापा, पहुंच जाएंगे क्या? आप सोचते हैं पहुंच जाएगा, तो आप ही सोच रहे हो। कभी अभी मैं इधर भी बात कर रहा था अपने पति से, बोला हम लोग इतना सेवा में खाएं, लेकिन अभी एक बार बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से प्रार्थना नहीं करते आत्मिकता में, तो हम लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं हुआ, शैतान ऐसे ही भगा देता है। तो बताओ, जो बात को नहीं मानता, खाली ऊपर ऊपर है, खाली ज्ञान ऊपर वाले लेके ऐसे करे, उसको पता चलेगा कि हमारे अंदर परमेश्वर काम कर रहा है? नो। हालेलुया। अरे हम लोगों की अपनी हालत में बता रहा हूं कि नहीं करता हूं या कुछ नहीं उपस्थित, हम सभी को अच्छा से पता है, अच्छा से प्रार्थना नहीं हुआ है। हम लोग बाइबल भी पढ़ने नहीं, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं, आत्मा आती है, आहें भर भर के प्रार्थना सिखाती है, बयान से बाहर होती है, दर्शन दिखाई देता है, तमाम बातें होती है, मालूम पड़ता है प्रार्थना हुआ है। अपने ताकत से नहीं, किसका? प्रभु के ताकत से। हालेलुया। प्रभु के ताकत से हुआ। इसलिए हमें ध्यान देने की क्या है? जरूरत है। पौलुस चिल्ला रहा है, बाइबल में यह समझो कि व्यक्ति चिल्ला रहा है, जो करने का इच्छा है उसको नहीं करता, जो नहीं करने का इच्छा है वही करता है। हालांकि मैं आपसे पूछने नहीं रहा, लेकिन आप समझो इस बंधन में बंधे हैं, लेकिन खुदा ने आपको चुना है, आप उसके काम आ जाएं, उसके काम आ जाए। तो उस बंधन से क्या करना है? अलग 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 तरीके से लोग बांध गए। अभी मैंने बहुत नाम लिया, बहुत बात बता दिया, एक एक को मैं करता जाऊँ तो ढेर टाइम जाएगा। अलग अलग विचार बदल चुके हैं। मैंने क्या बोला? आजकल की दुनिया का हालत यही है। वो गधा बताता, उसको पता चल रहा है। कब पता चला पता है? सुनो, जहां भी यीशु बैठे उसके ऊपर, जब वो चल रहा था लेके, बाप रे बापा, वो जमीन पर नहीं है बल्कि उसको लगा कि हम जमीन पर नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या कर लिया था? कपड़ा बिछा दिया था। हालेलुया। लोगों ने क्या किया? बाप रे बापा, उस गधे को समझ में आया, मैं इसीलिए दुनिया में आया हूँ, अब मैं खामा में आ गया, अब मैं खुद को लेके यरूशलेम पहुंचागा। गधा कपड़ा बिछाया देख रहा है, कुछ लोग गाली लेके चिल्ला रहा है, हो सन्ना। अब मैं उसको कहता हूँ, अरे दुनिया के लोगों, चिल्ला रहे हो शाना। और मैं कहता हूँ आपसे, अभी तो जितने लोग होश में आएंगे वही यीशु को जानेंगे। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करो। अभी होश आने का मतलब हम समझते हैं जितना वो गधा भी होश में आ जाओ, क्योंकि गधा लेके चल रहा है, चिल्लाहट मच रही है। गधा बोला, सुनो सुनो सुनो, अब होश में आ जाओ, मैं बेहोश था, बधा था, अभी होश में आ गया हूँ। हालेलुया। अभी गधा पे बैठ के जा रहा है, रास्ते में कपड़ा, बाप रे बापा, इसकी कीमत बढ़ गई। किसका? रस्सी से छूट गया, कीमत बढ़ गई। कौन बैठा है? खुदा बाप यीशु। इसीलिए इतिहास गवाह है मेरे प्रियो, जब दुनिया के लोग रास्ते में चलते हैं, बिलार हो, सियार हो, हाथी हो, कुछ काट दे रास्ता में, तो बोलेंगे रास्ता बेकार है, यात्रा खराब है। लेकिन जे वही गधा लोग जाए ये वही क्या लोग जाए? गधा लोग जाए। अरे नमस्कार नमस्कार, यात्रा। अरे बाबा, ऐसे यात्रा सफल नहीं होगा, खाली कभी हम जानते ही नहीं, खाली गोर धर लेंगे, नहीं सफल होगा। अरे यीशु को जानोगे तभी आपकी यात्रा सफल होगी। हालेलुया। अरे जोरदार 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 बोलो हालेलुया। लेकिन कुछ लोग खाली भक्त बने हैं, विश्वासी लोग भी कुछ भक्त बने हैं। नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे प्रभु। मसीह में भी बहुत सारे, मैं तो इसे समझूंगा 100 में कम से कम 75% खाली भक्त हूँ। उनको आशीष चाहिए, आशीष चाहिए ना, इसलिए परेशानी का है, यीशु को नहीं पहचान रहे हैं। अरे जिस दिन आपका संबंध यीशु मसीह से हो जाएगा, यीशु आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। यीशु आपके, यीशु आपके। हाँ, नहीं तो पिछले बार क्या समझाया था?
साउल के ऊपर भूत आया, जीव घबराने लगा। तब बोला एक गाने वाले को, बजाने वाले को बुला के लेके आओ। तो कहा गया कोई नहीं है, खाली एक व्यक्ति है अच्छा बजाने वाला और अच्छा गाने वाला। तो बोला उसको बुला के लेके आओ। उसको राजा ने बोला, उसके बाप ने संदेश दिया, इसको यही रहने दीजिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, मुझे पसंद आ गया, यही रहने दो। जब जब भूत आता था तब तब वो बजाता था भूत। जब वो बाहर जाता था, वो वाली आत्मा बाहर, तो बड़ा आराम मिलता था। इसका मतलब पवित्र आत्मा हट गई तो भूत आ गई। और आप लोग भी भक्त खाली बनेंगे तो कौन घुमाएगा आपको? बहुत समस्या। हालेलुया। नहीं तो हम लोग गाना गाते हैं ना, हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया। हालेलुया। मेरा यीशु आ रहा, हालातों से कह दो सुधर जाओ, बीमारी से, परेशानी से, समस्या से कहो, क्या बोलो, क्या बोलो? क्योंकि खुदा ने आपको चुना है। हालेलुया। चुना है, चुना है। अरे हाथ को चुना है। कब मिलेंगे? संडे को मिलेंगे? ना 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 ना, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलेंगे पुराना समय में कौवा करता कीड़ा काटे। पहले क्या करता था? हाँ बोलो, झूठ बोले कौवा काटेगा, कौवा नहीं काटेगा अभी। या संडे तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन किसका है? प्रभु का है। तो हमें किसको देना है मालूम नहीं है, बंधे हैं अब चल रहा है इधर से उधर। समझना पड़ेगा, बातचीत नहीं करिए, आगे बात नहीं, इधर बात मत करिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम गाना क्या गा रहे थे? बलपूर्वक प्रवेश। कैसे? नहीं, आराम से, आराम से आना, महीना में एक बार आना ना, प्रभु भोज में शामिल हो जाना। और मतलब कभी कभी आना, अपने विचार। कुछ लोग ना अभी विश्वास करके अपने ही विचार से चलते हैं। हालेलुया। कैसे चलते हैं? अभी कुछ लोग अपने ही विचार से चलते हैं, कहते हैं हाँ हम तो विश्वास करते हैं, बाइबल क्या जानते हो, मेरे नाम से करो, वही। ये ना उनके चक्कर में पड़ना मत, नहीं तो वो तो जा ही रहा है, आपको लेके चल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं मालूम है, इसलिए मैं कहता हूँ चुना है परमेश्वर, आप काम आ जाएं। आप क्या आ जाएं? क्योंकि परमेश्वर चुना है, वो आपको इस्तेमाल करेगा। एक कहानी, एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं। एक प्रभु का दास, सुन रहे हैं क्या? बात आँख खोल के रहो, अभी जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। यहाँ आने के बाद भी कुछ लोग नहीं, इतना चिल्लाने के बाद भी थप्पी मार दे रहे हैं। अभी ने क्या बोला कि आज का वचन, अब जो समझेगा उसके लिए है, जो नहीं समझेगा वो आएगा वैसे ही जाएगा। भूत बोलेगा खबरदार से बोलना मत, चल। लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल करता है, अगर चुना है इस्तेमाल करेगा। और इसीलिए पहले से आपको समझना पड़ेगा, इसलिए एक प्रभु के दास और एक प्रभु का दासी दोनों क्या करते थे? सेवा करते थे। प्रभु की दासी क्या करती थी? 20 बच्चों का, सच्ची घटना बिहार की बहुआ का, 20 बच्चों की वो क्या करते? सेवा करती थी। अनाथ बच्चे थे, अपने बच्चों को तो हॉस्टल में डाल दी थी, लेकिन इस बच्चों को क्या करती थी? सेवा करती थी, खिलाना पिलाना, नहाना धोना। कहानी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तो 1 2 जन 4 जने घर में पालने में ये हालत है। लेकिन कभी कभी मैं खुश होता हूँ, प्रभु तो देता है, तेरी महिमा में सबको खिलाएंगे। क्या लेके जाएंगे भैया? क्या लेके जाएंगे? हम आनंदित होते हैं, हम आनंदित होते हैं। बस लोग समझ जाएं और अपने जीवन को उस ट्रैक पर लेके चले आए और जान जाए खुदा ने मुझे चुना। हालेलुया। तो अभी वो सेवा कर रही थी, प्रभु का दास तो सेवा करना, इधर करना, उधर जाना, ये करना, वो करना, उनको तो कलीसिया देखना था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी को बाहर जाने का फोन आ गया, कुछ मीटिंग, कुछ अर्जेंट जाना पड़ा। पत्नी बोली, जब पहचान बोली अपने पति से, एक काम करिए, हम जा रहे हैं, मुझे जाना बहुत जरूरी है, कॉल आया है, अभी आपको क्या करना है?
इस बच्चों को अच्छा से देखभाल करना है और इनको समय से खिलाना पिलाना है। पत्नी चली गई। पास्टर जी बड़े लाचार। अब बोले करें तो करें क्या, सेवा करना है, इधर जाना है उधर जाना है, ये बच्चों में रह जाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। किसी प्रकार से एक आदमी को उसको रखे खाना बनाने के लिए रखे। वो भी 2-4-5 दिन खाना दाना बनाया, अच्छा से खिलाया पिलाया, तभी तक उसके रिलेशन में कोई डेट कर गया। तो पास्टर जी बोला, पास्टर जी हमें छुट्टी चाहिए, हमको जाना है, बहुत ज़रूरी है ना। वो छुट्टी मांग के चला गया। इधर और परेशानी बढ़ गई। अभी उनको और दिक्कत हो गया और समस्या आ गई। तभी क्या हो गया, अब प्रभु से प्रार्थना, प्रभु किसी को भेज दीजिए, बहुत दिक्कत हो रहा है, सेवा करना है, ये करना वो करना, बच्चों को अगर ऐसे करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, प्रभु किसी को भेज दिए। तभी एक व्यक्ति आया कुछ देरी के बाद, कुछ टाइम के बाद, बोला साहब मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। बोला खाना चाहिए, आओ तुमको खाना मिलेगा, लेकिन ये बताओ तुमको खाना बनाना आते हैं? बना लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, आओ। आने के बाद उसको बैठाए, बोले ठीक है, देखो अपना किचन रूम दिखाए और ये सब कुछ दिखा दे, इधर है, बच्चे लोग इतना है, ये करना है वो करना है, सब कुछ करना है। लेकिन अभी फास्टर जी बोले एक काम करो, तुम पहले भात बना के दिखाओ कि तुम बना सकते हो कि नहीं। उसने कुछ चावल, बच्चों को जितना खाना होता है उतना चावल निकाल करके उस व्यक्ति को क्या कर दिए, दे दिए। और देने के बाद बोले ना देखो इसको ना अच्छा से साफ धो करके इसको खाना बनाना बच्चों को देना है। बोला ठीक है साहब। नल भी दिखा दिया उसको। नल पे हो गया धोने के लिए, और धोने के लिए गया, चला गया धोने के। इधर बच्चे 2-3 दिन से भूखे हैं, वो भी 2-3 दिन से भूखा है। चावल दे दिया, बोला दिखाओ। वो गया अपना धोने लगा। 20 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीत गया। अभी वो पास्टर जी आप पहुंचे, अरे बोले 3 दिन से भूखे बच्चे, आप भी भूखे, अभी क्या कर रहे हो? बोला साहब आप ही तो बोले हैं कि चावल को साफ धोना, इसलिए मैं चावल को सर्फ से धो रहा हूं। कैसे धो रहा हूं? अब उसमें रख करके वो धो रहा है। साहब मैं धो रहा हूं तो जितने झाग फेंक रहा धो रहा हूं, एक अकेले है वो कल चला रहा हूं, धो रहा हूं, कल चला रहा हूं। पास्टर जी सुने तो बड़ा हो गए। फिर पास्टर जी बोले चलो कोई बात नहीं, अपने मन में सोचे अच्छा विचार तो है ना कि साफ धोना है। हालेलुया। चलो ठीक है, चलो अच्छा चलो चलो ठीक है। उसके पास अब वो रहने लगा, थोड़ा बनाने लगा, खिलाने पिलाने लगा। एक दिन वहाँ पर उपवास प्रार्थना चला, सारे विश्वासी लोग आए, प्रार्थना हो रहा था। वो भी अपना काम धंधा करके, अभी बच्चा में तो नहीं पहुँचा, लेकिन आखिरी टाइम में पहुँचा। वो भी एक जगह बैठ गया और आखिरी टाइम में पहुंचा तो वहां पर 2-4-5 लोगों से भूत खेलने लगा। अभी पास्टर जी जाके बोले निकल यीशु मसीह के नाम से। सब निकल जाते थे, छंगे हो जाते थे। वो भी देखा, बोला बड़ा खतरनाक मंत्र है, एक ही बार बोले सब भूत निकल जा रहे हैं। बीमारी पर भूत पर एक ही बार पास्टर निकल यीशु मसीह के नाम से, तुरंत निकल जाते सब चंगा। आखिरी में पहुंचा, वो देखता कर लिया। पास्टर जी एक बार उसको देख के बोले अभी मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बोला ठीक है। वो अपना सब कुछ खिला पिला के थोड़ा मना, वही चर्च के बगल में थोड़ा दूर में हॉस्पिटल था, उधर वो अपना गया, उधर देखने के लिए गया। उसमें देखा टीबी वाले रूम में एक व्यक्ति पड़ा हुआ, उसको लगा हुआ है, मरने वाला व्यक्ति है। इधर उधर ताक लिया, कोई नहीं है। तो बोले पास्टर जी का तो मंत्र बड़ा खतरनाक हो, तो बोले निकल आज देखते हैं क्या होता है। सबको देख ताक लिया। उसके बाद जो है ना वो जाके बोला निकल यीशु मसीह के नाम से। वो भी बोला वही, बोला देखते हैं काम करते हैं। वो भी बोला यीशु मसीह का निकल। थोड़ी देर में उसको करंट लगा, कुछ निकला, वो तोड़ ताड़ के दौड़ने लगा। क्या करने लगा? दौड़ने लगा। जब दौड़ने लगा सारे डॉक्टर क्या हुआ क्या हुआ, बोला ठीक हो गए, हमको घर छुट्टी भेजना है। चला गया वो। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है सर्फ से चावल को धोने वाला व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि खुदा बाप ने उत्पत्ति से पहले से चुना है। हालेलुया। लेकिन मालूम नहीं है, वैसे ही बदे हैं, चल रहे हैं।
कुछ लोग यहाँ जाते हैं, कुछ लोग वहां जाते हैं, सोते हैं बहुत रे बाप रे बापा, यीशु मसीह के अलावा कुछ भी नहीं। हालेलुया। और कितनी बार बोला, अगर यीशु साथ है तो सब साथ है, यीशु साथ नहीं तो फिर कोई साथ में नहीं। कुछ लोगों का हालत बड़ी खराब है, समझना पड़ेगा भैया, जानना पड़ेगा भैया। अगर समझोगे, अपने जीवन को सही समझोगे, खुदा ने कुछ बनाया है कुछ मकसद से, तभी समझ पाएंगे। नहीं तो कहना हम 20 साल से विश्वास करते हैं, बड़ा जानते हैं। मैं बोला कुछ नहीं जानते। हालेलुया। तो मैंने ये बताया कि जब सरफ से चावल धोने वाला व्यक्ति को अगर इस्तेमाल कर सकता है प्रभु, तो खुदा कहता है उत्पत्ति से पहले मैंने आपको चुन लिया है, आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए वो गधे पर बैठ के चलना गधे का कीमत बन गया, उसको समझिएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग भी, आपको तैयार होना पड़ेगा कि हम सब कुछ छोड़ करके एकदम परमेश्वर के काम आ जाएं। हालेलुया। और खुदा बाप आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। खुदा बाप क्या करेगा? आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अभी आपको समझने की क्या है जरूरत है, बस ये समझने की जरूरत है। पौलुस चिल्ला रहा था, ये हालत है। और आज भी बहुत सारे लोग कहें तो पाप के बंधन में पड़े हैं, अलग अलग बंधन में पड़े हैं, लेकिन खुदा बाप आपको चुन रहा है, चुन लिया है, ताकि आपके ऊपर वो बैठ जाए। आपके ऊपर जब बैठेगा वो, उसकी योजना पूरी हो जाएगी।